हमला हो सकता है। और यही वजह है हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल के अंदर लगातार हमले कर रहा है। उसने अपने हमले बढ़ा दिए हैं, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल, उसके रॉकेट तेल अवीव तक जा रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि कुछ दिनों से हाइफा बंदरगाह, जहां से इजराइल का व्यापार होता है, जहां से उसका सारा सामान आता है और जाता है, वो पिछले काफी दिनों से बंद पड़ा है। क्योंकि जिस रास्ते से उसका सामान आता है, उसका व्यापार चलता है, उस रास्ते पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। और अगर उस चीज से बच जाता है, यमन के हूती के जनरल आए दिन अपने बयान जारी करते रहते हैं और लाल सागर के अंदर गुजरने वाले इजराइल के और अमेरिका के जितने भी जहाज होते हैं, जितने भी मालवाहक जहाज हैं, सब पर लगातार टारगेटेड हमला हो रहा है। और यही वजह है कि लाल सागर से व्यापार बहुत कम हो गया है। अब वो व्यापार अफ्रीका के रास्ते से हो रहा है। इसमें तकरीबन एक पानी के जहाज को इजराइल या अमेरिका तक पहुंचाने के लिए $10 लाख अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। अब हिजबुल्लाह ने कसम खाई है, हम कैसे भी करके इजराइल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां की मीडिया इस तरीके का नहीं दिखाती जो वहां पर चल रहा है। कुछ छोटे न्यूज चैनल हैं जो वहां से प्रॉपर न्यूज दे रहे हैं। IDF खुद परेशानी में चल रही है कि उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। उसके अंदर जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं, जो सिर्फ धर्म से जुड़े हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि इजराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक फरमान जारी किया है, जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं, जो सिर्फ धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी जो संख्या है वो लगभग 77,000 है। और 7,000 लोगों को उन्होंने मिलिट्री में शामिल होने का फरमान जारी किया है। उनको इजरायली सरकार की तरफ से एक अतिरिक्त सहायता दी जाती थी कि वो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा हैं। अब ये खबर आ रही है कि उनको भी शामिल होना पड़ेगा इजरायली फोर्स के अंदर। तो इसी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नेतन्याहू के पुतले जलाए जा रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को, तकरीबन कल ही 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उधर हिजबुल्लाह के जो लगातार हमले हो रहे थे वो दक्षिण इजराइल के अंदर हो रहे थे और वहां से तकरीबन 1 लाख लोग पूरे इजराइल को खाली करके टेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। तेल अवीव या उसके दूसरे शहरों में वहां पर शिफ्ट हो गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले हिजबुल्लाह ने एक और बयान जारी करके इजराइल की जनता को संबोधित किया था कि हम आपके जो आगे के शहर हैं उन पर हमला जारी रखेंगे, तो आप अपने जो घर है वहां से छोड़कर कहीं दूर शिफ्ट हो जाएं, वरना आपकी मौत भी हो सकती है। हिजबुल्लाह ने 2 दिन पहले एक हमला किया जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। IDF का जो अपना न्यूज चैनल है, जो न्यूज़पेपर है, वो बता रहा है कि 10 से 12 लोगों की मौत हुई है। एक अखबार है इजराइल का, टाइम्स ऑफ इजराइल, तो 7 से 8 बता रहा है कि 7 से 8 लोगों की मौत हुई है। 19, 20 और 7, 8 में आंकड़ा लगाएं 10, 12 का, तो 10, 12 लोग जो मिलिटेंट्स थे वो मारे गए। उसमें यह भी खबर आ रही है कि उसका जो दूसरा हमला था वो आर्मी बेस पर हुआ। उसके अंदर तकरीबन 16 से 18 मरकावा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो गई। तकरीबन 8 से 10 तो IDF के जवान थे वो भी मारे गए। तो नेतन्याहू को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मोर्चे पर लड़ाई करें। तकरीबन 50,000 IDF के जो सैनिक हैं वो लेबनान में घुसे हुए हैं। लेबनान गांव तक पर भी वो कब्जा नहीं कर पाए। लगातार IDF फोर्स है वो लेबनान पर हवाई हमले कर रही है। उसके बावजूद जो जमीनी लड़ाई चल रही है, जमीनी लड़ाई के अंदर लगातार इजराइल की जो फोर्स है वो हार मान रही है। वो वापस आने को मजबूर है और वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हमें वापस बुलाया जाए, सीज फायर कराया जाए। हिजबुल्लाह की जो गोरिल्ला टेक्निक है, उस गोरिल्ला टेक्निक में लगातार IDF के जवान मारे जा रहे हैं। जिस रास्ते से वहां के टैंक गुजरते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां गुजरती हैं, वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। पहले रोड पर या किसी साइड पर गड्ढा खोदने के बाद वहां पर माइंस बिछाते हैं। जैसे वहां पर टैंक गुजरता है या गाड़ी गुजरती है, उसके बाद वो ब्लास्ट करते हैं। लगातार ये न्यूज आ रही है, लगातार IDF अपनी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और हिजबुल्लाह ने बेंजामिन नेतन्याहू सर में दर्द किया हुआ है कि उनको
समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अभी हाल फिलहाल में खबर आ रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी बेटी की शादी टालनी पड़ी। अभी कोई भी जो सीक्रेट मीटिंग हो रही है वो आईडीएफ के मुख्यालय में नहीं हो रही, और ना ही वो सीक्रेट मीटिंग किसी आईडीएफ के मिलिट्री बेस पर हो रही है, वो किसी सीक्रेट जगह पर हो रही है, घर के अंदर मीटिंग की जा रही है। वो आईडीएफ के जो मुख्यालय बने हुए हैं उसमें कोई भी सीक्रेट मीटिंग नहीं हो रही, और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू अपनी बेटी की शादी कर पा रहे हैं। तो यही वजह है कि हिजबुल्लाह ने कसम खाई हुई है कि या तो सीज फायर करो लेबनान और गाजा के अंदर, जो गाजा के अंदर आपने नरसंहार किया है उसको बंद करो, वरना हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इजराइल का जो नामो निशान है वो हम इस धरती से पूरा मिटा देंगे। तो अब देखना ये होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू को क्या करना है। अभी अमेरिका के अंदर नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, उधर से भी नेतन्याहू को परेशानी आ रही है, और इधर हिजबुल्लाह, उधर हमास, उधर हूती और ईरान ने भी रिटेलिएशन का अपना मन बना लिया है कि कभी भी ईरान हमला कर सकता है। तो नेतन्याहू को अगर कुर्सी छोड़नी पड़ी तो भी बहुत परेशानी होगी, वरना नेतन्याहू चारों मोर्चों पर घिरे हुए हैं। देखना यह होगा कि हिजबुल्लाह किस हद तक हमले करता है। तेल अवीव में, हाइफा पर तो पहले ही हमले कर रहा है। अब देखना होगा क्या वो मिलिटेंट्स को निशाना बनाएगा या फिर आईडीएफ की फोर्स पर ही हमला करता रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारा न्यूज चैनल TIC न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।